नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो किस्से कहानियों, डर और फैसिनेशन से भरी हुई है, जिन की दुनिया। बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है। अलादीन और उसके चिराग की कहानी तो हम सबने सुनी ही है, पर क्या वो कहानी वैसी ही है जैसी हमें सुनाई जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पास जो जानकारी और स्रोत हैं उनके आधार पर आज हम इन्हीं सवालों के पर्दे खोलने की कोशिश करेंगे, जिनकी असलियत और अलादीन की अनकही कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। जी। ये स्रोत हमें जिन की उत्पत्ति से लेकर उनकी किस्मों, उनकी ताकतों और हाँ, इंसानों के साथ उनके जो अजीबो-गरीब रिश्ते हैं उन तक ले जाते हैं। काफी कुछ है जानने को। और हाँ, अलादीन की कहानी का एक ऐसा पहलू भी सामने रखते हैं जो शायद कई लोगों ने सुना ना हो। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहला सवाल, ये जिन शब्द ही कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है असल में? ये जानना दिलचस्प है क्योंकि शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जी। देखिए, जानकारी के अनुसार जिन मूल रूप से एक अरबी शब्द है। अरबी शब्द। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है, अलौकिक है या जिसे देखा नहीं जा सकता। तो मतलब कोई भी अनदेखी चीज, उसके लिए शब्द इस्तेमाल हो सकता था। अच्छा, तो छुपा हुआ या अदृश्य, हाँ, ये इसकी बुनियाद है। और ये जो हम सुनते हैं जीनी, हाँ, वो क्या है फिर? हाँ, वो दरअसल इसी जिन शब्द का आप कह सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप है जो यूरोप में ज्यादा चला। अच्छा। और एशिया के कुछ हिस्सों में इसे जन्नत से भी जोड़ा गया। हालांकि उसका मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन जो मूल अरबी शब्द है और जो अवधारणा है वो जिन ही है। ठीक है, तो शब्द का मतलब हुआ अदृश्य। अदृश्य। अब आते हैं इनकी उत्पत्ति पर। ये आए कहाँ से? क्या ये वाकई आग से बने हैं? ऐसा बहुत सुना है। हाँ, उत्पत्ति को लेकर देखिए कई मान्यताएं हैं, लेकिन एक जो इस्लामिक दृष्टिकोण है वो काफी विस्तार से मिलता है। उसके मुताबिक जब दुनिया बनी तो उसमें 3 मुख्य तत्व थे, आग, धरती और पानी। ठीक। हम इंसान, ऐसा माना जाता है, इन तीनों के मिश्रण से बने हैं। और जिन, वो किससे बने? जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ एक तत्व से बने हैं, और वो है बिना धुएं वाली साफ आग। बिना धुएं वाली आग? जी। यही अग्नि तत्व उन्हें वो खास शक्तियां देता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, इस मान्यता के अनुसार, कि वे किसी और लोक में नहीं बल्कि हमारी इसी दुनिया में रहते हैं। इसी दुनिया में। हाँ। बस उस अदृश्य प्रकृति के कारण हमें आमतौर पर नजर नहीं आते। तो ये आग का तत्व उन्हें इंसानों से बिल्कुल अलग बना देता है, शायद ज्यादा शक्तिशाली भी। बिल्कुल। लेकिन क्या उत्पत्ति की कोई और कहानी भी है या बस यही एक है? नहीं, एक और धारणा भी मिलती है। ये थोड़ी अलग है और शायद ज्यादा लोक प्रचलित भी हो सकती है। अच्छा, वो क्या है? ये कहती है कि जब कोई इंसान मरता है और उसकी बहुत तेज, बहुत गहरी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो मरने के बाद वो जिन बन सकता है। मरने के बाद? हाँ, उसका शरीर, यानी जो धरती और पानी के तत्व हैं, वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आग का तत्व है, ऊर्जा है, वो बाकी रह जाता है। अच्छा। यही बची हुई ऊर्जा और वो अधूरी इच्छाएं मिलकर उसे एक खास तरह का अस्तित्व और शक्तियां देती हैं। फिर वो अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। तो ये भूत प्रेत वाली बात से मिलती जुलती है? हाँ, बिल्कुल। ये विचार कई संस्कृतियों में भूत प्रेत या भटकती आत्माओं की अवधारणा से काफी मिलता जुलता है। ये दिलचस्प है। मतलब एक ही चीज के लिए 2 अलग अलग मूल कहानियां, एक सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी है, दूसरी इंसानी इच्छाओं और मृत्यु के बाद के जीवन से। जी। अब अगर जिन होते हैं, मान ले, तो क्या वे सब एक जैसे हैं या उनमें भी अच्छे बुरे का फर्क होता है जैसे इंसानों में होता है? जो सामग्री हमारे पास है वो साफ बताती है कि जिन में भी, हाँ, इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। नेक जिन भी होते हैं और शरारती या खतरनाक भी। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल बात है। वो क्या? वो ये कि बुरे जिन अक्सर बहुत अच्छे होने का दिखावा करते हैं। ओह। वे बेहद विनम्र हो सकते हैं, मददगार लग सकते हैं, लुभावनी बातें कर सकते हैं, जिससे इंसान आसानी से धोखा खा जाए। उसे लगता है कि अरे ये तो कोई भली ताकत है। मगर जैसे ही मौका मिलता है, या कहिए जब इंसान पूरी तरह उनके असर में आ जाता है, वे अपना असली खतरनाक रूप दिखा देते हैं। यानी उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत जोखिम भरा माना जाता है। मतलब पहचानना लगभग नामुमकिन हो सकता है कि कौन सच में नेक है और कौन सिर्फ नाटक कर रहा है। सही कह रहे हैं। और ये जो अधूरी इच्छाओं वाली बात थी, उसका क्या? वो हजारों साल वाली बात? हाँ, उस धारणा के अनुसार कुछ जिन्नों की इच्छाएं इतनी प्रबल या ऐसी होती हैं कि वे शायद कभी पूरी ही नहीं हो सकती। अच्छा। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि वे हजारों हजारों साल तक इस दुनिया में भटकते रह सकते हैं। हाँ। कुछ उल्लेख तो
10,000 साल से लेकर 80,000 साल तक की उम्र का भी करते हैं। 80,000 साल? ये तो मतलब कल्पना से भी परे है। हजारों साल पुरानी इच्छाओं का बोझ लेकर घूमना। जी। अच्छा, अगर वे हमारे बीच ही रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? क्या वे इंसानों के साथ घुलते मिलते हैं या अलग रहते हैं? सामान्य तौर पर जानकारी यही इशारा करती है कि जिन इंसानों की दुनिया में ज्यादा दखल देना पसंद नहीं करते। नहीं, वे एकांत पसंद करते हैं और इंसानों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए अक्सर उनके ठिकाने ऐसी जगहें बताई जाती हैं जो वीरान हों, सुनसान हों। जैसे पुराने खंडहर, खाली पड़े घर, बहुत घने जंगल, रेगिस्तान। हाँ। जहाँ इंसानों का आना जाना ना के बराबर हो। लेकिन अगर कोई इंसान पहुंच जाए वहां या उन्हें परेशान करे, तब क्या? तब वे बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई जानबूझकर उनके इलाके में घुसपैठ कर रहा है या उन्हें छेड़ रहा है, तो वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसा नुकसान? ये परेशानी मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है और कुछ किस्सों में तो जान लेने तक की बात कही गई है। बाप रे। तो हाँ, छेड़छाड़ ना करना ही बेहतर है। तो ये अदृश्य पड़ोसी हैं जिनसे दूरी भली। अब एक सवाल और मन में आ रहा है, क्या जिनकी अवधारणा सिर्फ इस्लाम या मध्य पूर्व तक ही सीमित है या दुनिया में और जगह भी ऐसी मान्यताएं हैं? जैसा मैंने पहले थोड़ा इशारा किया था, ये अवधारणा सिर्फ एक इलाके या एक धर्म तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। आप दुनिया भर की संस्कृतियों और धर्मों में देखेंगी तो आपको इससे मिलती जुलती मान्यताएं जरूर मिलेंगी, बस नाम अलग अलग होंगे। जैसे? कहीं उन्हें भूत प्रेत कहा जाता है, कहीं आत्माएं, कहीं यक्ष, कहीं स्पिरिट्स, लेकिन जो मूल विचार है वो अक्सर वही होता है। एक अदृश्य शक्ति जो कभी शायद इंसान थी या इंसानी दुनिया से जुड़ी है और जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, ताकतें हैं और अच्छाई बुराई भी है। इस्लाम में इन्हें व्यवस्थित रूप से जिन कहा गया है और उनकी प्रकृति पर ज्यादा विस्तार से बात की गई है, ऐसा लगता है। ये जानना जरूरी है कि ये एक तरह का वैश्विक मानवीय अनुभव या विश्वास का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं उनकी किस्मों पर। आपने कहा था कि किस्में भी होती हैं। क्या जिनकी अलग अलग प्रजातियां भी होती हैं, उनकी शक्तियां कैसी होती हैं, ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर जिन्नों को मोटे तौर पर 4 मुख्य श्रेणियों या कह लीजिए प्रजातियों में बांटा गया है। 4? हाँ, 4। और हर प्रजाति की अपनी अलग खासियतें हैं, ताकतें हैं और स्वभाव भी अलग है। 4 प्रजातियां। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले और शायद सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं मारिद। मारिद? हाँ, इन्हें जिन्नों में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि इनमें हवा में उड़ने की जबरदस्त क्षमता होती है। ये बादलों के पास तक पहुंच सकते हैं। बादलों तक? हाँ, और इनका आकार भी बहुत विशाल बताया जाता है, इतना बड़ा कि उन्हें नियंत्रित करना, काबू में करना लगभग असंभव होता है। इसीलिए शायद वो चिराग या बोतलों में कैद करने वाली कहानियां आती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि उनका आकार इतना बड़ा और शक्ति इतनी ज्यादा होती है, उन्हें काबू में करने का एक तरीका यही माना जाता था कि किसी तरह उन्हें किसी छोटी चीज में बंद कर दिया जाए और फिर उसे कहीं दूर दफना दिया जाए या फेंक दिया जाए। और जो अलादीन की कहानी में जिन था ना, हाँ, उसे भी इसी मारिद प्रजाति का माना जाता है। अच्छा, अलादीन वाला जिन मारिद था, ऐसा माना जाता है। और इन्हें मारना तो लगभग नामुमकिन बताया गया है। ज्यादा से ज्यादा उन्हें रोका जा सकता है या किसी मंत्र या तरीके से भगाया जा सकता है। ओह। ये अपनी मर्जी से ही दुनिया छोड़ते हैं या जब उनका वक्त पूरा होता है। ये भी इंसानों से दूर, वीरान और जंगली इलाकों में रहना पसंद करते हैं। यानी अलादीन वाला जिन कोई मामूली नहीं था, बल्कि सबसे ऊंची और ताकतवर श्रेणी का था। ये तो कहानी को और भी रोचक बना देता है। अच्छा, दूसरी प्रजाति कौन सी है? दूसरी प्रजाति है इफरीत। इफरीत? हाँ, इनकी दुनिया थोड़ी अलग बताई जाती है। कहा जाता है कि इनकी अपनी एक पूरी सभ्यता है, एक समाज है जो हमारी दुनिया के समानांतर पैरेलल चलता है। समानांतर दुनिया? जी, उस दुनिया में इफरीत मर्द और औरतें होते हैं। उनके अपने समाज, घर, नियम कानून सब होते हैं। हम इंसान उनकी दुनिया में नहीं जा सकते, लेकिन वो हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं। तो क्या वे इंसानों से मिलते जुलते हैं? उनसे बात हो सकती है? कुछ हद तक। इनसे संपर्क साधना या दोस्ती करना मारिद के मुकाबले आसान बताया गया है। अच्छा। ये इंसानों से जल्दी खुल मिल सकते हैं और अगर इन्हें खुश रखा जाए तो ये मदद भी कर सकते हैं। कई किस्सों में लोगों द्वारा इफरीत से दोस्ती करके अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का जिक्र मिलता है। लेकिन? कोई लेकिन है जरूर। बिल्कुल है। यहां भी वही चेतावनी है, जिनसे दोस्ती आखिर में खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उनकी वफादारी और उनके इरादे हमेशा संदिग्ध रहते हैं।
उन पर पूरी तरह निर्भर होना जोखिम डरा है। समझ गई। तो इफरीत ज्यादा सामाजिक है पर भरोसेमंद नहीं। ठीक है, तीसरी प्रजाति कौन सी है? तीसरी प्रजाति थोड़ी रहस्यमयी है, सिला। सिला? हाँ, इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें केवल महिलाएं होती हैं। सिर्फ महिलाएं? जी, ये बेहद सुंदर और आकर्षक बताई जाती हैं, लेकिन ये भी इंसानों से बहुत दूर रहती हैं, शायद इफरीत से भी ज्यादा। इन्हें बहुत बुद्धिमान और मजबूत इच्छा शक्ति वाला माना जाता है। यानी इन्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल है। हाँ, इन्हें बहकाना, धोखा देना या फंसाना लगभग नामुमकिन होता है। इनकी मौजूदगी इतनी दुर्लभ है कि कहा जाता है हजारों सालों में कभी कभार ही कोई सिला नजर आती है। ये ज्यादातर लोक कथाओं का हिस्सा लगती हैं। ये तो बाकियों से काफी अलग और रहस्यमयी है। और चौथी किस्म, इसका नाम सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है। हाँ, चौथी प्रजाति शायद सबसे खतरनाक और डरावनी मानी जाती है, घूल। घूल? इनका नाम अक्सर घूल के रूप में पश्चिमी कहानियों और फिल्मों में भी आता है। हाँ, सुना है। ये वो जिन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इंसानों का मांस खाते हैं। क्या? मांस? हाँ, इनसे दोस्ती या किसी भी तरह के सकारात्मक संबंध का तो सवाल ही नहीं उठता। मांस खाने वाले जिन, ये कहाँ पाए जाते हैं? कब्रिस्तान वगैरह में? बिल्कुल, इन्हें अक्सर कब्रिस्तान या उजाड़ वीरान जगहों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये न सिर्फ मुर्दा इंसानों का मांस खाते हैं, बल्कि जिंदा इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। स्रोतों में ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जहां रात में कब्रिस्तान या सुनसान इलाकों में सोए हुए लोगों पर हमले हुए। कैसे हमले? सुबह जागने पर उनके शरीर से मांस के टुकड़े गायब थे या कोई अंग गायब था और उन्हें इस बात का कोई एहसास तक नहीं था कि रात में उनके साथ क्या हुआ, बिना पता चले। हाँ, इसे गुल का काम माना जाता है। यही वजह है कि ऐसी जगहों पर रात में जाने से या सोने से मना किया जाता है। ये बिल्कुल डर का मूर्त रूप है। ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो गए। मारिद की शक्ति, इफरीत का दोहरापन, सिला का रहस्य और गुल का खौफ। बाबरे, जिनकी दुनिया तो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और विविध है। बिल्कुल। अब इस समझ के साथ चलिए उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो शायद जिन के बारे में सबसे प्रसिद्ध है, अलादीन और उसका जादुई चिराग। हाँ, बिल्कुल। हम सब ने ये कहानी सुनी है कि चिराग रगड़ो, जिन निकलेगा और मुरादें पूरी करेगा। क्या इस कहानी में वाकई कोई सच्चाई है स्रोतों के अनुसार? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत यहाँ एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। अलग कैसे? पहली बात, अलिफ लैला या अरेबियन नाइट्स, जिसमें अलादीन की कहानी शामिल है। हाँ, उसकी कई कहानियों के बारे में माना जाता है कि वे किसी न किसी सच्ची घटना या लोक विश्वास पर आधारित हैं। अच्छा। लेकिन जो कहानी आज हम अलादीन के नाम से जानते हैं, वो मनोरंजन के लिए और समय के साथ काफी बदल दी गई है, मतलब बहुत ज्यादा बदल गई है। तो क्या अलादीन नाम का कोई लड़का था ही नहीं या नाम कुछ और था? नाम को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अलादीन शायद उस लड़के का असली नाम था ही नहीं। तो फिर? ये अरबी के अला-अद-दीन का बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है। अला-अदीन, इसका मतलब? इसका मतलब होता है धर्मविश्वास में ऊंचा या अल्लाह पर विश्वास रखने वाला। ओह। तो कहानी शायद एक ऐसे नौजवान की थी जिसका ईश्वर पर, अल्लाह पर बहुत गहरा यकीन था, लेकिन क्योंकि कहानियों में अलादीन नाम चल पड़ा तो वही मशहूर हो गया। तो ये नामी कहानी के असली मतलब की तरफ इशारा कर रहा है, विश्वास की बात। बिल्कुल। फिर चिराग और जिन वाली बात का क्या? वो सब झूठ है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, जो प्रचलित कहानी है वो एक जादुई चिराग और इच्छाएं पूरी करने वाले मददगार जिन की है ना? हाँ बिल्कुल, वही सुनिए। लेकिन पुरानी व्याख्याओं और कुछ स्रोतों के अनुसार ये कहानी असल में एक चेतावनी है, एक सीख है। चेतावनी? कैसी चेतावनी? ये कहानी बताती है कि एक लौका था जो शुरुआत में बहुत नेक और ईश्वर पर भरोसा करने वाला था, अल-अल-दीन। उसे किसी तरह एक जिल मिल गया, शायद मारिद प्रजाति का, जैसे हमने बात की, जो उसकी हर इच्छा पूरी करने लगा। तो फिर इसमें चेतावनी क्या हुई? ये तो अच्छी बात लगती है, हर इच्छा पूरी हो रही है। चेतावनी इसके प्रभाव में छिपी है। देखिए, जैसे जैसे वो जिन उस लड़के की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता गया, उसका भरोसा धीरे धीरे ईश्वर पर से हटने लगा। ओह। उसे लगने लगा कि भाई प्रार्थना या मेहनत की क्या जरूरत है, जब ये जिन पलक झपकती सब कुछ दे सकता है। वो पूरी तरह से उस जिन पर निर्भर हो गया। अच्छा। उसके मन में ये बात घर कर गई कि ईश्वर शायद है ही नहीं या उसकी कोई जरूरत नहीं, असली शक्ति तो इस जिन के पास है। वो ईश्वर से, अपने विश्वास से दूर होता चला गया। ओह। तो ये बाहरी शक्ति पर निर्भरता की कहानी है जो अंदरूनी विश्वास को खत्म कर देती है।
फिर अंत में क्या हुआ उस लड़के का? क्या वो हमेशा सुखी रहा अपनी दौलत और जिन के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कहानी अपनी चेतावनी पूरी करती है। जैसा कि इन स्रोतों में बार बार इशारा किया गया है, कोई भी जिन, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी इंसान का सच्चा गुलाम या वफादार साथी नहीं होता। उन्हें कभी पूरी तरह से वश में नहीं किया जा सकता। वे अपना मौका देखते हैं। तो उसने मौका देखा? हाँ, पुरानी कहानियों के अनुसार जब उस लड़के का ईश्वर पर से विश्वास पूरी तरह उड़ गया और वो पूरी तरह जिन के अधीन हो गया, तब उस जिन ने अपना असली रंग दिखाया। उसने क्या किया? उसने एक एक करके वो सब कुछ वापस छीन लिया जो उसने दिया था। सब कुछ? हाँ, वो महल, वो दौलत, वो शानो शौकत सब गायब हो गए। इतना ही नहीं, उसके रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले भी उससे दूर हो गए या उसके खिलाफ हो गए। अरे! जिन ने उसे बिल्कुल अकेला, कंगाल और बेसहारा कर दिया। उसका अंत बहुत ही दुखद और दर्दनाक हुआ। ओह! कहानी का संदेश ये था कि जब उसने ईश्वर का दामन छोड़कर एक बाहरी अविश्वसनीय शक्ति यानी जिन पर भरोसा किया, तो उसका सब कुछ छिन गया। तो अलादीन की कहानी, जिसे हम एक जादुई परिकथा समझते हैं, हाँ। वो असल में एक नैतिक कहानी है, एक त्रासदी है। बिल्कुल। ये सिखाने के लिए कि बाहरी शक्तियों और प्रलोभनों पर निर्भरता का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, खासकर अगर वो हमें हमारे मूल विश्वास से दूर कर दे। बिल्कुल सही। स्रोत यही इशारा करते हैं। इस कहानी का असली मकसद लोगों को ये सिखाना था कि ईश्वर पर या अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और किसी जिन या ऐसी किसी भी बाहरी ताकत पर, चाहे वो कोई जिन हो या शैतान द्वारा भेजा गया कोई इंसानी रूप में प्रलोभन, आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। सही बात है। ये ताकतें अक्सर हमें हमारे सही रास्ते से, हमारे विश्वास से भटकाने के लिए ही होती हैं। ये एक तरह से क्लासिक प्रलोभन और पतन की कहानी है। ये व्याख्या तो अलादीन की कहानी को बिल्कुल नए नजरिए से दिखने पे मजबूर करती है, वाकई। अब एक व्यवहारिक सवाल मन में आता है इन सब बातों को जानने के बाद। पूछिए। अगर अच्छे जिन भी होते हैं, जैसा कि कहा गया, तो क्या उनसे दोस्ती करना या मदद लेना ठीक है? क्या ये संभव है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और जानकारी के आधार पर इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। क्यों? जैसा हमने चर्चा की, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कौन सा जिन वाकई अच्छा है और कौन सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रहा है, ये पहचानना लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये तो है। वे धोखे में माहिर हो सकते हैं। दूसरी बात, उन्हें कभी भी पूरी तरह से नियंत्रित या गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उनकी अपनी मर्जी और अपने इरादे होते हैं। तो फिर क्या करें? कोई रास्ता नहीं? हाँ, मतलब सैद्धांतिक रूप से शायद किसी नेक और वास्तव में मददगार जिनसे दोस्ती संभव हो, पर उसका पता कैसे चलेगा? जोखिम बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादातर स्रोत और लोक मान्यताएं इसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि चाहे जिन अच्छा प्रतीत हो रहा हो या बुरा, इंसानों के लिए उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही सबसे समझदारी की बात है। दूरी ही बेहतर है। हाँ, उनके मामलों में दखल न देना और उन्हें अपने मामलों में दखल न देने देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने जिन की दुनिया के कई अनवेखे और अनसुने पहलुओं को छुआ। जी हाँ। हमने उनकी उत्पत्ति के अलग अलग नजरिए देखे, उनकी 4 प्रमुख किस्मों को समझा, शक्तिशाली मारिद से लेकर खौफनाक गूल तक, और ये भी जाना कि इंसानों के साथ उनका रिश्ता कितना जटिल और अक्सर खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और निसंदेह सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली बात अलादीन के कहानी की ये पुनर्व्याख्या रही। हाँ, वो तो है। एक जानी पहचानी जादुई कहानी कैसे एक गहरी नैतिक चेतावनी में बदल जाती है। विश्वास, प्रलोभन, बाहरी शक्तियों पर निर्भरता और अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहने के बारे में। ये दिखाता है कि कहानियों की सतह के नीचे अक्सर गहरे अर्थ छिपे होते हैं। हाँ, और ये हमें इस व्यापक सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी पुरानी कहानियों, मिथकों और लोक कथाओं को किस तरह देखते और समझते हैं। सही कहा। क्या वे महज गुजरे जमाने का मनोरंजन है या उनमें ऐसे सार्वभौमिक सबक और चेतावनियां छिपी हैं जो आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है कि हम अपनी दुनिया में मौजूद अनदेखी शक्तियों, बाहरी प्रभावों और अपने अंदरूनी विश्वास व मूल्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाते हैं और किसे प्राथमिकता देते हैं।